होता है। तो चित्रलेखा ने कहा चिंता मत करी देवी, मैं अभी जाती हूँ और योग माया से लेकर के आ जाती हूँ और सीधे आसाम में जाती हूँ, सोनितपुर में चली जाती हूँ। बाणासुर की नगरी में गई और वहाँ से चित्रलेखा चल देती है बाणासुर की नगरी से सीधे कहाँ, द्वारका में जाती है। द्वारका में अनिरुद्ध जी सो रहे थे बिस्तर में और बिस्तर सहित अनिरुद्ध जी को चित्रलेखा ने उठाया माया से, योग माया से और उड़ा करके ले गई कहाँ, आसाम सोनितपुर में ले गई जहाँ बाणासुर की नगरी थी। और वहाँ ले जाकर चित्रलेखा ने उषा से कह दिया लीजिए आप जिनको चाहती थी ना आपके सामने में ले आए। उषा ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई और उषा और अनिरुद्ध एक साथ रहने लगे। करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन उषा बाहर निकलती है दरवाजे से तो सिपाहियों ने देखा कि उषा बेटी का विवाह हुआ नहीं है और मालूम पड़ता है कि किसी के साथ ये रह रही है। मन में संदेह हुआ तो जाकर के बाणासुर से कहा कि महाराज आपकी बेटी विवाह की हो गई है और क्यों विलम्ब कर रही है। बाणासुर ने कहा क्या बात है, क्या कह रहे हैं। बोले चल करके देखिए कुछ गड़बड़ हमको लग रही है। और बाणासुर सिपाहियों के साथ आए, सीधा तो देखा एक पुरुष के साथ उषा को पाया तो तुरंत उसको बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया। उषा निराश हो गई, बड़ी परेशान होकर के रहने लगी। जाकर के नारद जी ने द्वारिका में भगवान से सारी की सारी बात बता दी कि आपके पौत्र का अपहरण हुआ है और इस समय बाणासुर के कारागृह में पड़े। भगवान द्वारकाधीश बहुत सारी सेना लेकर के आते हैं और बाणासुर 1000 भुजाएं थी उसकी। भगवान के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया बाणासुर ने। भगवान ने उसकी भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। करते 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 4 भुजाएं बची। भगवान भोलेनाथ ने कहा बस प्रभु रहने दीजिए। भगवान ने कहा मुझे पता मैं इसकी पूरी बाहें नहीं काटूंगा। इसको बड़ा अभिमान हो गया था ना, इसलिए इसके अभिमान को दूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाओं को काट दिया है। बाणासुर से भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारे वंश को, तुम्हारे कुल को पहले ही वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में मैं किसी को मारूंगा नहीं। तो भगवान ने बाणासुर को वहाँ मुक्त कर दिया। बाणासुर अपनी कन्या और अनिरुद्ध को ला करके भगवान को समर्पित कर देते हैं। भगवान वहाँ से उषा और अनिरुद्ध को लेकर के आ जाते। बड़ी धूमधाम से उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। इसके बाद एक दिन की बात है, 1-2 पवनम राजन जगमुर यद कुमार का विहत्तम साम प्रत्युम्नश्चारुभान गदाया। एक दिन भगवान के जो बालक है ना खेलते हुए जा रहे थे, एक कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ था और वो लोग निकाल नहीं पा रहे थे। तो भगवान से जाकर के कहा कि पिताजी पिताजी एक गिरगिट पड़ा हुआ जल में कुएं में निकल नहीं रहा, चल करके कुछ प्रयास किया जाए। तो भगवान आए और भगवान ने उसको निकाला और जैसे भगवान का स्पर्श हुआ उस गिरगिट से वो दिव्य स्वरूप में परिणत होगा, दिव्य स्वरूप से प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा आप कौन है और आप इस योनि में कैसे आए। उसने कहा महाराज निर्गो नाम नरेंद्रो स्वात्मतनय प्रभो दान स्वाख्याय में सुयदे कर नमस्पृशा। मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग हूँ। आपने दानियों की अगर दानियों का नाम सुना होगा ना संसार में तो उसमें से सबसे पहला मेरा नाम आता था। मैं इतना दान करता था महाराज यावत त्यासिता भूमि यावत तो दिवतार का, इतना दान करता था कि क्या बताऊँ। और मैं इतनी सुंदर सुंदर गायों का दान करता था, ऐसी वैसी मरी हुई गाय नहीं, मत्थर गाय नहीं, एकदम समत्सा गायों का दान करता था। बढ़िया चांदी की फुल लगा करके स्वर्ण के जो सींग थे उनमें मढ़ करके और चांदी की चादर उनके पृष्ठभाग में सोने की चादर लगा करके मैं दान करता था। परंतु मुझसे थोड़ी सी भूल हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई। परिस्वनीश तरुणी सूर्य रूपा गुणोपन्ना कपिला हेम संगी। इतनी सुंदर सुंदर गायों का मैं दान करता था, भूल मुझसे हो गई। क्या भूल हो गई? बोली एक दिन की बात है कि मैंने एक ब्राह्मण को एक गाय दान कर दी। अब वो ब्राह्मण उस गाय को लेकर के चले गए। तो 4 दिन बाद मैंने फिर गायों का दान किया और वही गाय जो मैंने दान की थी वही गाय फिर से मेरे झुंड में, मेरे गौशाला में आ गई।
और भूल से मैंने उस गाय को फिर से दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब जो दूसरे ब्राह्मण थे वो गाय लेकर के जा रहे थे, तो जो पहले ब्राह्मण थे गाय को खोजते हुए आए, और गाय को खोजते हुए आए तो रास्ते में ही वो गाय मिल गई। तो दूसरे ब्राह्मण से पहले ब्राह्मण ने कहा कि ये तो गाय राजा ने मुझे पहले दान की थी, ये आप कहाँ लेकर के जा रहे हैं? तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा, अरे अभी तो मैं गाय को लेकर के आया हूँ, अभी तो राजा ने मुझे दान की। अब दोनों में झगड़ा होने लगा। बोले झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, इसका निवारण कौन करेगा, इसका फैसला कौन करेगा? बोले राजा ही इसका फैसला करेगा। तो हमको राजा के पास जाना चाहिए। राजा के पास आते हैं, बोले महाराज आप ही निर्णय कीजिए। पहले ब्राह्मण ने कहा कि महाराज इस गाय को आपने मुझे दान किया था। दूसरा ब्राह्मण कह रहा कि आपने मुझे अब इसका दान किया है, अब क्या किया जाए? तो राजा ने कहा कि इसमें लड़ झगड़ क्यों रहे हैं आप, एक बात कीजिए ना। दूसरे ब्राह्मण से कहते हैं कि महाराज आप इस गाय को ले जाइए, और पहले से ब्राह्मण से कहा कि मैं आपको और दूसरी गाय देता हूँ, इससे अच्छी गाय दे दूंगा। पहले ब्राह्मण ने कहा कि गिरगिट के समान तुम रंग बदल रहे हो राजन, हम श्राप देते हैं तुम गिरगिट ही हो जाओ। एक छोटी सी भूल के कारण राजा को गिरगिट का रूप धारण करना पड़ा, और भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। इसके बाद बलराम जी आते हैं और बहुत सारी लीलाएं होती हैं। एक राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण का रूप बना लिया। थोड़ा देर ठहर जाइए, और 10-5 मिनट की कथा है, उसके बाद आरती करेंगे। तो जो जिसको चढ़ाना है आराम से प्रेम से चढ़ाइएगा। अभी बहुत सुंदर झांकी निकलेगी, हम लोग झांकी का दर्शन करेंगे। रुक्मिणी और श्री कृष्ण और सुदामा जी की झांकी का दर्शन करेंगे। तो थोड़ा देर ठहर जाइए, फिर आराम से जो जिसको चढ़ाना है भागवत जी को प्रणाम करना है, ऊपर आकर भागवत जी को प्रणाम करेंगे। और आज विश्राम की कथा है, कथा ज़्यादा समय चलेगी नहीं। और जैसे पहले बताया था कि जो 7 दिन जिसने कथा ना सुनी, 6 दिन जिसने कथा ना सुनी हो ना, और आज की कथा अगर सुन लेंगे और पूरी अगर कथा सुन ली अंतिम तक, तो उसको 7 दिन की कथा सुनने का पूरा फल मिल जाएगा। खाने की चिंता है नहीं किसी को, दोपहर का बढ़िया भोजन प्रसाद पा ही चुके हैं, शाम की भी बढ़िया व्यवस्था है यहाँ, तो खाने की चिंता किसी को नहीं। इसलिए आराम से कथा सुनिए, और जाने से पहले भी खूब प्रसाद पाइए, और फिर रात में उठ करके फिर प्रसाद पाइए। प्रसाद की यहाँ कमी नहीं है। मास्टर साहब की पुण्यतिथि में बहुत सुंदर भंडारा का आयोजन है। मास्टर साहब का बड़ा प्रेम था सबसे, और उनके प्रेम के कारण ही प्रभु की कृपा से भंडारा में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। खूब प्रसाद पाइए, खूब ले जाएंगे, परंतु कथा भी प्रेम से सुनिए। और कुछ समय भी, आधा घंटा का और समय भेजिए, उसके बाद फिर सब लोग अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद महाराज पौंड्रक का वध किया भगवान ने, और दुवित नाम का बालक था, उसका भगवान ने वध कर दिया। सांब का दुर्योधन ने बंधन में डाल दिया था। बलराम जी ने जाकर के दुर्योधन से कहा कि छोड़ दो। दुर्योधन ने बहुत बड़ी गालियां देना प्रारंभ कर दिया। बलराम जी ने कहा अच्छा। बलराम जी ने अपना हल लिया और हस्तिनापुर को खींचने लगे। बोले अभी मैं डुबा देता हूँ गंगा जी में। अब तो भीष्म पितामह आदि कर्ण आदि दौड़े दौड़े गए, और द्रोणाचार्य बलराम जी की शरण में पड़ गए। तो दुर्योधन अपनी बेटी लक्ष्मणा को लेकर के आया, और शाम के साथ विवाह कर दिया। भगवान वहाँ से आ जाते हैं। एक दिन की बात है, देवताओं ने सभा बुलाई, और देवताओं ने कहा कि देखो श्री कृष्ण के 16,108 रानियां हैं, और यहाँ तो एक विवाह हो जाता है तो उसमें ही लोग परेशान हो जाते हैं कि 16,108 रानियां हैं, और कभी न कभी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही होगी। तो हमको उन रानियों के दुख में शामिल होना चाहिए, उनके कष्ट की जानकारी लेना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो हम श्री द्वारकाधीश से पूछेंगे कि अगर आपको ऐसी गलती करनी थी, अगर आपको नहीं निभाना था, तो आपने विवाह क्यों किया इन सबसे?
लेकिन परीक्षा कौन लेगा? किसी ने कहा हमारा नारद जी को आगे कीजिए। नारद जी ने कहा ना ना, मैं परीक्षा भगवान को अधिकार का दी, इसको परीक्षा में ऐसा नहीं हो सकता। जब देवताओं ने आग्रह किया नहीं महाराज थोड़ा सा आप परीक्षा लीजिए, तो नारद जी एक मोटी सी डायरी लेकर के चल देते हैं, पेन ले ली और डायरी लेकर के चल देते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, नारद जी सीधे रुक्मिणी के महल में आए। रुक्मिणी के महल में आए तो भगवान रुक्मिणी माता के साथ पूजन कर रहे थे, और जैसी रुक्मिणी माता ने देखा तो कहा आइए 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 नारद जी। रुक्मिणी माता ने बहुत सुंदर स्वागत सत्कार किया, लड्डू खिलाया और पूछा कैसे आ बनूंगा। बोले महाराज बहुत दिन से दर्शन नहीं किया था, दर्शन के लिए चला आया। और वहाँ से सीधे नारद जी सीधे कहाँ जाते हैं? सत्यभामा के महल में। सत्यभामा के महल में जाते तो भगवान वहाँ चौपड़ खेल रहे थे, चौपड़ खेल रहे थे। सत्यभामा ने कहा आइए आइए, और सत्यभामा जी ने भी एक लड्डू खिला दिया। और वहाँ से सीधे जामवती के महल में